नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी IAS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 6 है, क्लास नंबर 6 है। ये BPSC, BPC टीचर, BSCC, बिहार एक्साइज SI एंड बिहार पुलिस, इसके साथ साथ जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं सभी के लिए यूजफुल है। चलिए, तो आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे प्रियदर्शी IAS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, उससे वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 रहा यहाँ कि हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा कब की है? किसने? देखिए, पूरे ये अभियान का नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा कब की गई है? राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2023 को किया गया है। घोषणा किसने किया है? तो PM मोदी ने किया है घोषणा। PM मोदी ने इसकी घोषणा की है। कहाँ किया है? ये झारखंड में किया है, झारखंड के खूंटी में जनजाति। और 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जयंती को 15 नवंबर को उनकी जयंती होती है तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में भारत के एक कीन होगा, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर करेक्शन करवा करके आपको मिलेगा। ठीक है, भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? ठीक है, हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन सा 2 शहर है? इसका नाम है ग्वालियर और कोझिकोड। 2 शहर है। ठीक है, 2 शहर है, ग्वालियर और कोझिकोड 2 शहर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत श्रेणी। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन मिलेगा, 1 क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। अब पूछ लेगा कि 2 शहर के बारे में जान रहे हैं कि 2 शहर को शामिल किया गया है, तो श्रेणी के बारे में पूछ लेगा, किस श्रेणी में, संगीत की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? संगीत की श्रेणी में ग्वालियर को शामिल किया गया है। किसे? ग्वालियर को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल 7 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं? 7। टोटल 7 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, एक और बता रहा हूँ, 4 नंबर, हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में साहित्य श्रेणी। अब है साहित्य श्रेणी में किसे शामिल किया है? किस शहर को? तो कोझिकोड को शामिल किया गया। ठीक है, 2 शहर है, ग्वालियर और कोझिकोड। जब एक शहर को संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है तो दूसरे शहर का पूछ लेगा साहित्य, तो कोझिकोड। ठीक है, अभी तक भारत के टोटल 8 शहर को शामिल किया है। कितने? 8 शहर। भारत के अभी तक टोटल 8 शहर इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में संपन्न 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसके? कौन सा है? 54वां है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा में। ये कहाँ हुआ? पर ये जाने गोवा में हुआ। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? राइट आंसर होगा माधुरी दीक्षित को। किसे? माधुरी दीक्षित को। तो पुरस्कृत किसने किया? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, राज्य केंद्र शासित श्रेणी के, देखिए इसे ध्यान से देखेंगे, 2 क्वेश्चन इस पर मिलेगा। राज्य केंद्र शासित श्रेणी में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार में प्रथम स्थान पर कौन है? किस श्रेणी में? तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के श्रेणी में। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन 7 नंबर, मंत्रालयों की श्रेणी में। आपने यहाँ देखा है कि देखिए इस तरह क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। राज्य केंद्र शासित की श्रेणी है। यहाँ है क्या? मंत्रालयों की श्रेणी में आज़ादी महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? किस मंत्रालय को? तो विदेश मंत्रालय को। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, दोनों क्वेश्चन हमने डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष किसने नामित किया है? क्या है? कैमलिड्स क्या होता है? ऊँटों के बच्चे को कैमलिड्स कहा जाता है। क्या? कैमलिड्स कहा जाता है। तो वर्ष 2024 को इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे नामित किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसने नामित किया है? ठीक है, किसने नामित किया है? राइट आंसर होगा
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे नामित किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे नामित किया। कैमलिश ऊँट के बच्चे हैं। ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAC की संतुष्टि पर, उनकी सिफारिश पर इसे शामिल किया है। जैसे कि 2023 को क्या किया गया था, मोटे अनाज का वर्ष घोषित था। 2023 क्या था, मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति, जैसे द्वितीय विश्व समाप्त होता है उसके बाद विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 चीज़ें वैसे इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सुरक्षा परिषद में 5 ही मेंबर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की हाल ही में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, क्या नाम था उनका, फातिमा बीबी। क्या थी, फातिमा बीबी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको विविध में भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स से भी है। ठीक है, 10 नंबर के हाल ही में मीराबाई की स्मृति में, क्या मीराबाई की स्मृति, जो कृष्ण की भक्त थी, किस भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई की स्मृति में कितने मूल्य का सिक्का, कितने मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। राइट आंसर होगा डी हो जाएगा 525। कितना, 525 का डाक टिकट जारी किया गया, क्योंकि इसका 23 नवंबर को ध्यान देंगे, 23 नवंबर 2023 को इनका 525वां जयंती था। 525वां जयंती था, इसलिए मनाया गया। ठीक है, जारी किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जारी किया। साथ साथ कौन थे पीएम मोदी के साथ, तो योगी आदित्यनाथ भी थे, उत्तर प्रदेश के CM। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, मीराबाई जो है ये महाराणा प्रताप की परिवार की थी, महिला थी मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 13वें क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं। 13वें विश्व कप में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, तो रोहित शर्मा ने लगाया। किसने लगाया, रोहित शर्मा ने लगाया। ठीक है, रोहित शर्मा ने। ठीक है, कितने छक्के लगाए, 11 मैच टोटल हुआ है, 11 मैच खेला, 11 मैच में इसने 31 छक्का लगाया, 31 छक्के लगाए हैं। ठीक है, 11 मैच में 31 छक्का इसने लगाया है। किसने, तो रोहित शर्मा ने। ठीक है, डेविड वार्नर और अय्यर दोनों ने लगाया है 24 छक्का। किसने, 24। ठीक है, 24 छक्का दोनों ने लगाया है, ठीक है, दोनों ने लगाया है, डेविड वार्नर ने भी और श्रेयस अय्यर ने भी। क्वेश्चन नंबर 12 कि 14वें क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा। अब तो 13वां हो चुका, 14वें की मेजबानी कौन करेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगामी करंट अफेयर्स के। तो दक्षिण अफ्रीका करेगा, जिम्बाब्वे करेगा और नामीबिया। तो कैसे करेगा, तो संयुक्त रूप से करेगा। कैसे, तो संयुक्त रूप से करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम, सौरभ गांगुली, रोहन बोपन्ना, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 14, वानखेड़े स्टेडियम, ध्यान देंगे, वानखेड़े स्टेडियम सचिन की मूर्ति लगी है, सचिन तेंदुलकर की मूर्ति लगाई गई। उस मूर्ति के शिल्पकार कौन है, एक बिमल पटेल है, राम सुतार है, प्रमोद काम्बले। राइट आंसर को प्रमोद काम्बले। ठीक है, प्रमोद काम्बले। बिमल पटेल संसद भवन के शिल्पकार है, राम सुतार जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाया है। ठीक है, और ये प्रमोद काम्बले जो है सचिन तेंदुलकर के मूर्तिकार है। विनोद काम्बली इनके मित्र हुआ करते थे। ठीक है, मित्र हुआ करते, मित्र हैं। ठीक है, वो भी क्रिकेटर थे। एक काम्बले है, प्रमोद काम्बले, इस तरह से याद रखेंगे। 15 नंबर है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है। राइट आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल। क्या, कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया के। इनकी शादी भारतीय लड़की से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है। राइट आंसर होगा वाधवानी इंस्टीट्यूट। किसने, वाधवानी इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो ये अपने बिहार में। कहाँ, ये अपने बिहार में गरुड़ की सर्वाधिक संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर है कि देखिए, दुनिया का 90% जो है गरुड़ कहाँ है, भारत में है। ठीक है, 90% बिहार में सर्वाधिक है। और बिहार में सर्वाधिक किस जिले में, बिहार में गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस जिले में। राइट आंसर होगा भागलपुर जिले में। ठीक है, देखिए पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था 69 BPSC PT में, किस पर पूछा था, तो डॉल्फिन पे पूछा था। ठीक है, किस श्रेणी में, ये भी क्या है, गरुड़ विलुप्त प्राय। ठीक है, विलुप्त प्राय श्रेणी में है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर थ्रो किया। किसने, डायमंड लीग में। राइट आंसर होगा 19 का हो जाएगा
ए हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा 83.80, 83 मीटर 83.80 मीटर इसने थ्रो किया है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, भारत किस पोजीशन पर? राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है ये 45वें रैंक पे है। तो आज इतना ही करंट अफेयर्स की क्लास में, फिर मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।